जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं। कौन से घर में माँ बाप को दुख देने वाली संतान पैदा होती है? तो कहानी ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। आखिर कौन से घर में माँ बाप को दुख देने वाली संतान पैदा होती है? और आपने ये भी सुना होगा कि पिता अपने बच्चे को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और वो कोई कमी छोड़ता भी नहीं है, चाहे पिता धनवान हो या गरीब हो। फिर भी औलाद बड़ी होके क्यों पिता को और माता को दुख देती है? आखिर क्यों? पति पत्नी हमेशा बना के रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें नहीं बनती। आखिर क्यों? क्यों नहीं बनती? ऐसे तो वो बना के ही रखते हैं सब, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बात पर उनमें झगड़ा हो ही जाता है। कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में खान पान का और हर चीज़ का ध्यान रखता है, साझे से चलता है, लेकिन फिर भी वो बीमार चलता है। आखिर क्यों? क्यों चलता है बीमार? इस क्यों का जवाब ना हमारे पास है ना आपके पास है। तो ये कहानी सुनना, इस कहानी में ज़रूर है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे कर्म आखिर लौट के ही आते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे, इस बात में कोई दो राह नहीं है। वो कहते हैं ना, लेकिन ऐसा क्यों होता है? किसी के घर में ऐसी संतान पैदा होती है कि उनको सारे सुख देती है, चाहे वो संतान पैसे वाली हो या गरीब हो। किसी के घर में ऐसी संतान पैदा होती है, चाहे कितना भी धन बचा के रखो, लेकिन सारा नष्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्यों का जवाब तो आगे आपको कहानी सुननी पड़ेगी और आगे कहानी में ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि हमारे कोई ऐसे कर्म है जिसकी वजह से ऐसी संतान होती है। किसी के अच्छे कर्म किए हुए हैं, उनके अच्छी संतान होती है। किसी के कोई बुरे कर्म होते हैं और वो कर्म हम इस जन्म में चाहे कितने ही अच्छे से चले, शायद हमारे पिछले जन्म का कोई कर्म बाकी शेष रह गया हो। तो इस कहानी को आप पूरी ज़रूर सुनना और ये देखना कि मनुष्य को पिछले जन्मों का करा हुआ कर्म इस अगले जन्म में कैसे मिलता है। हाँ, लेकिन इसके साथ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। तो आगे सुनो। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे और दोनों कुत्ते आपस में दोस्त थे। तो उनमें गहरी मित्रता थी। तो एक दिन उन कुत्तों का नाम था, एक का था धीरा, एक का था वीरा। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई धीरा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो हमें रोटी भी नसीब नहीं होती। अरे रोटी तो छोड़ो भाई, हमें तो छाँव भी नसीब नहीं होती। कहीं जाके दुबक के बैठते हैं, वहीं से लाठी मार के निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी तो बड़ी जोर की लगती है भाई, लेकिन क्या करें, जिस जूनी में हम हैं इसमें तो हमें मार के सिवा कुछ मिल भी नहीं सकता। जहाँ भी जाते हैं लोग हमें लाठियों की दे के भगा देते हैं, दो चार गाली पीछे से और देते हैं। शायद कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसीलिए तो भोग रहे हैं। तो बीरा बोलता है, अरे भाई धीरा, क्यों ना हम इस जन्म में
तीर्थ यात्रा कर ले, जिससे शायद हमारे पाप धुल जाएंगे और अगले जन्म में हमें अच्छी जूनी में जन्म मिल जाएगा। तो धीरा बोलता है, बात तो ठीक है, लेकिन हम तो तीर्थों का रास्ता भी नहीं जानते, कहाँ जाएंगे। तो वीरा बोलता है, अरे भाई चलो, रास्ता तो खुद में खुद मिल जाएगा। अगर हम चलने की सोचेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। तो दोनों निकल पड़ते हैं। ना रास्ता मालूम है, ना मंजिल पता है, लेकिन चलते हैं कि भाई लाठियों के खाने से तो बेहतर है हम कहीं तीर्थ करने चले। चलते चलते उन्हें भूख लगती है। जब उन्हें भूख लगती है तो वो दोनों आपस में बात करते हैं, अरे मित्र, भूख बड़ी जोर की लगी है। तो दूसरा भी बोलता है, हाँ मित्र, मुझे भी भूख तो बड़ी जोर की लगी है, लेकिन क्या करें, यहाँ ऐसा क्या मिलेगा जो हम खा सके, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो ऐसे देख रहे थे, उन्हें चूहे जाता दिखाई दिया। तो एक ने बोला, इस चूहे को खा लेते हैं, हमारी भूख थोड़ी तो मरी जाएगी। तो दूसरे मित्र ने कहा, दूसरे कुत्ते ने, नहीं नहीं, हम अपने पाप धोने जा रहे हैं और एक पाप और कर रहे हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए जीव को खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम दोनों को खाना भी मिल जाए और किसी जीव की हत्या भी ना हो। तो दूसरा बोलता है, हाँ मित्र, बात तो ठीक है, तो चलो कुछ ऐसा ही करते हैं। हम दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं और इसी मंदिर के पास में वापस मिलेंगे। मंदिर के पास बैठे कई खासा टाइम हो गया, लेकिन कोई खाना नहीं दे के गया, इसलिए हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वापस यहीं जो पहले आ जाएगा वो इंतज़ार करेगा। तो दूसरे ने कहा, ठीक है, तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाता हूँ। तो जिस तरफ धीरा जाता है, वहाँ एक लुहार खाना खाने के लिए बैठता ही है और धीरा आकर उसमें मुंह दे देता है। धीरा उस थाली में से 2-3 पुड़ियाँ उठा लेता है, क्योंकि वो भूखा होता है। तो वो पुड़ियाँ उठा के उधर दौड़ के चला आता है। तभी वो लुहार बोलता है, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। तो उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ? तब वो बोलता है, प्रिय, ये खाना इस कुत्ते को ही दे दो। तब वो बोलती है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इसको कैसे दे दूं? इसमें कितने भोग बनाए हैं मैंने आज। वैसे ही हमारी हालत इतनी गरीब है, कुछ बना नहीं पाते, आज बनाया है तो कुत्ते को दे दो। खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, सब्जी बनाई है, अचार बनाया है, दही डाला है, पूरी भरी की भरी थाली कुत्ते को क्यों दे रहे हो? तो लुहार ने कहा कि कुत्ते ने इसमें मुंह दे दिया, शायद ये इसी के नसीब का खाना है। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। शायद आज इस थाली पे हक इस कुत्ते का ही है, इस कुत्ते को पूरी थाली दे दो। तब वो उस कुत्ते को पूरी थाली दे देते हैं और धीरा कुत्ता आराम से खाना खाकर उस कुम्हार को, लुहार को बड़ी आशीष देता है और दिल से बड़ी दुआएं देता है कि अगर कभी चुका पाऊंगा तो तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। आज एक भूखे कुत्ते को तूने भोजन कराया है। ऐसे कह के वहां से चला जाता है और उस मंदिर के पास जाता है। उधर भटकते भटकते कुत्ता बीरा भी एक व्यापारी के घर पहुंच जाता है और व्यापारी से नोक झोंक करके अपने घर को आता है, काम से थका हारा। और जब उसकी पत्नी खाने की थाली लगा के चली जाती है, उसमें बहुत सारे पकवान थे।
और जैसे ही वो थाली खोल के खाना खाने के लिए बैठता है तो बीरा कुत्ता आता है और इसमें मुंह दे देता है। उसके थोड़ा सा टुकड़ा पूड़ी का हाथ आता है, वो मुंह में जा ही नहीं पाता है कि व्यापारी ने ऐसा लट मारा कि उसकी कमर टूट गई। कमर टूटने की वजह से वो भाग भी नहीं पाया और दो चार और दे मारी। अब कुत्ते ने बड़ी दुर्सीस दी उसे, बोले कभी मौका मिला तो मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, फिर देखूंगा तुम्हारी कमर टूटने के बाद में तुम्हें कैसा लगता है। अरे एक पूड़ी भी मेरे मुंह में नहीं गई और तुमने इतने लट मार दिए, इतना तो मैंने खाना भी नहीं खाए। और वो वहां से घसीटता घसीटता आता है। उधर धीरा कुत्ता उसका मंदिर के पास इंतजार करता है, लेकिन बहुत देर होते हो जाती है और दूसरा कुत्ता नहीं आता है, उसका मित्र बीरा। तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। जब ढूंढते ढूंढते उसे बीरा कुत्ता मिलता है, उसका मित्र, तो उसे देखकर वो उसके तरफ दौड़ता है। दौड़कर जब उसकी ये हालत देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है और दोनों बैठ के रोते हैं कि आज तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने की। तो बीरा कुत्ता कहता है कि एक व्यापारी के यहाँ गया था, एक पूड़ी का टुकड़ा उठाया था, लेकिन उसने मुझे वो पूड़ी का टुकड़ा भी नहीं खाने दिया और इतने लट मारे, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। उधर धीरा कुत्ता कहता है कि मैं तो एक खुमार के घर गया था और उसने मुझे पूरी थाली ही परोस दी, मैं उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। ऐसे दोनों बातें करते हैं और भगवान से विनती करते हैं, हे भगवान, हो सके तो हमें अगले जन्म में इनकी औलादें बना देना। और ऐसे करके वो दोनों एक नदी में समा जाते हैं और अपनी जान त्याग देते हैं। तो दोनों के ही संतान नहीं थी, ना उस व्यापारी के संतान थी, ना उस लोहार के संतान थी। तो जो धीरा कुत्ता है वो व्यापारी के, जो धीरा कुत्ता है वो लोहार के घर घर जन्म लेता है, और जो बीरा कुत्ता है वो व्यापारी के घर जन्म लेता है। दोनों कुत्ते ही जन्म ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है व्यापारी के घर में, जैसे ही पुत्र का जन्म होता है खुशी का माहौल होता है, बहुत खुश होता है व्यापारी कि मेरे कई वर्षों से पुत्र नहीं था, आज पुत्र का जन्म हुआ है। उसके बहुत सारा धन था और खूब ठाट चलते थे, लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म होते हैं उसके दो बैल बढ़ जाते हैं, पूरी खेती नष्ट हो जाती है और उसके धन का घाटा होने लगता है। और लुहार के घर जैसे ही बेटा पैदा होता है वो भी बड़ा खुश होता है, उसके भी कोई औलाद नहीं थी, तो वो भी बड़ा खुश होता है और बड़ा चाव करता है। लेकिन उसके पैदा होते ही लोहार को राजा के यहाँ से बुलावा आता है और राजा किसी युद्ध में जीत जाता है, इसलिए लोहार को सेनापति बना देता है। उसको एक छोटा सा महल भी दे देता है रहने के लिए और उसको थोड़े बहुत नौकर चाकर भी दे देता है, तो वो अच्छे से रहने लगा। उधर लोहार का बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, लोहार को बड़ा ही सुख देता है, अच्छा साधु संतों से ज्ञान लेता है और सुखदायक औलाद पैदा होती है, एक पुत्र सुखदायक कहलाता है। और उधर व्यापारी का बेटा जो अपने पिता को थोड़ा सा बड़ा होते ही गालियां देना शुरू करता है, बचा कचा धन जुए आदि में नष्ट करने लगता है। तो ऐसे ही दोनों चलते हैं और उसका पुत्र अच्छा होता है और उसका बुरा होता है।
तो एक दिन वो ऐसे ही गालियां देता है अपने बाप को बात बात पर। तो व्यापारी की हालत बड़ी खराब थी, पहले जैसे ठाठ नहीं रहे, और वो हताश होकर एक साधु महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कोई हल है क्या इस चीज़ का। तब साधु बोलता है कि इसकी शादी करवा दो, शादी होने के बाद में बड़े बड़े सुधर जाते हैं, शायद यही सुधर जाएगा। और उधर खुमार का लड़का भी, लुहार का लड़का भी शादी के योग्य हो ही जाता है। वो भी अपने लड़के के लिए कन्या ढूंढता है और एक अच्छी सुकन्या से उसकी विवाह करा देता है। और वो कन्या इतनी अच्छी थी कि घर को आते ही स्वर्ग बना देती है और अच्छे से सब रहने लगते हैं और सुखी परिवार हो जाता है। हम बोलते हैं ना किसी का उनका तो सुखी परिवार है, ऐसे उनका भी एक सुखी परिवार हो जाता है। सब हंस बोल के साथ में रहते हैं। लेकिन उधर व्यापारी की हालत खराब। व्यापारी ने बेटे की शादी करा दी, कुछ ही दिनों बाद में बेटा चल बसा, उसका बेटा खत्म हो गया। तो बहू चिल्ला के धाड़े मार के रोने लगी और बोली मेरा ससुर मेरे पति को खा गया। ऐसे शब्द व्यापारी ने सुना तो वो अचेत होके गिर पड़ा, और जब गिरा तो उसकी कमर टूट गई और वापिस खड़ा हुआ, उसे चेत हुआ। तब वो अपना सर दीवार से टकराने लगा जोर जोर से और धाड़े मार के रोने लगा, अरे पुत्र तुम तो चले गए और मेरी कमर तोड़ के चले गए, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो पुत्र उसके ही कर्मों का फल था। जो व्यापारी ने बुरे कर्म किए थे इसलिए उनको ऐसी संतान पैदा हुई, और जो लुहार ने अच्छे कर्म किए थे उसके घर अच्छी संतान पैदा हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म चाहे इस जन्म के हो चाहे अगले जन्म के हो, आखिर लौट के आते ही है। जो हम बोते हैं वही पाते हैं, ये बात सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग बुरे कर्म कर ही देते हैं और कई लोग बहुत अच्छा कर्म करते हैं। वो चाहे पिछले जन्म का जो भी कर्म हो, लेकिन इस जन्म में बिल्कुल बुरा नहीं करते हैं। देखते हैं अगले जन्म में बुरे किए थे इसलिए भोग रहे हैं, इस जन्म में तो हमें कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते। और ये बात सही है, आप कम से कम पिछले जन्म में जो भी किए हो, लेकिन इस जन्म में बुरा मत करो। कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिससे किसी को तकलीफ हो और वो डबल लौट के आए हमारे पास। इसलिए जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा लिख देना, लिखने में आपका कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल धन खर्च नहीं होता है। जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और लाइक जरूर करना।